हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक जो है डिमांड एनालिसिस एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सो डिमांड एनालिसिस पढ़ने से पहले हमें पढ़ना होगा कि डिमांड क्या है, हम डिमांड कब कहेंगे। सो डिमांड हम कब कहेंगे जब हमारी कोई सी चीज़ को ख़रीदने की डिज़ायर हो, यानी इच्छा हो किसी चीज़ को ख़रीदने की। साथ ही साथ आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए उतने एबल होने चाहिए, मतलब आपके पास उतने पैसे होने चाहिए उस चीज़ को ख़रीदने के लिए, और आप उस चीज़ को ख़रीदने के लिए हाँ उतने पैसे दे सकते हैं। मतलब आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट इतने का होगा तो मैं इसके लिए इतना देने के लिए रेडी हूँ। जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है तब हम कहते हैं डिमांड। लाइक आप एग्ज़ाम्पल, आप मॉल में जाते हो, वहाँ पे आपको कोई ड्रेस अच्छी लगती है तो आपकी वो डिज़ायर होगी कि आपको ये चीज़ अच्छी लगी, आपको ख़रीदनी है चीज़। तो उस हिसाब से आपके पास उतने पैसे भी होने चाहिए। लाइक वो ड्रेस 5000 की है सो आपके पास 5000 रुपीज़ भी होने चाहिए, प्लस आप उसके लिए 5000 पे करने के लिए विलिंग भी है। मतलब आपको लगता है कि हाँ 5000 इसके लिए वर्थ बराबर है इसकी, सो आपने उस चीज़ के लिए विलिंग भी आप पे करने के लिए। तो जब ये तीनों चीज़ें हो जाती है तब हम उसको कहते हैं डिमांड। सो एक डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं। अकॉर्डिंग टू फ्रेग्यूसेंस, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी। डिमांड हम कब कहेंगे कि क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी है जो कि कंज्यूमर एबल है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, उस चीज़ को बाय करने के लिए एक पॉसिबल प्राइस पे। मतलब जो भी उसकी प्राइस है, लाइक 5000 है तो उस 5000 पे ख़रीदने के लिए वो रेडी है ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कि हाँ इस टाइम पे ये चीज़ इतने की है तो राइट है। सो अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती है तब हम उसे कहते हैं डिमांड। तो आगे बढ़ते हैं। नाउ वाई वी डू डिमांड एनालिसिस। क्यों हम डिमांड एनालिसिस करते हैं, क्यों हमें करनी चाहिए डिमांड एनालिसिस। सो इसके बहुत सारे रीजंस है। लाइक फर्स्ट कि हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि कंज्यूमर्स किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा करते हैं, कंज्यूमर कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट्स उनको चाहिए। तो इसके थ्रू हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि कस्टमर की डिमांड किस प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा है। दूसरा, ये हमें डिसीजंस लेने में हेल्प करता है। लाइक हमें डिमांड एनालिसिस के थ्रू पता चलेगा, लाइक कोई कंपनी है उसे पता चलेगा कि ओके इस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है, लोग ये प्रोडक्ट ज़्यादा परचेस करते हैं, इसको ख़रीदते ज़्यादा है लोग। सो मुझे उससे पता चल जाएगा कि ओके मुझे इतना प्रोडक्शन करना चाहिए, इतनी मुझे प्राइसिंग रखनी चाहिए। मतलब लोग इस प्रोडक्ट मेरे प्रोडक्ट को ख़रीदने के लिए इतनी प्राइस पे कर सकते हैं तो मुझे उतनी प्राइस रखनी चाहिए उस प्रोडक्ट के। इससे हमें और पता चलता है, हम सेल्स फोरकास्ट भी कर सकते हैं। लाइक डिमांड एनालिसिस से हमें पता चलता है कि ओके इस साल हमारी सेल्स इतनी हुई है इस प्रोडक्ट को लेके, तो नेक्स्ट ईयर भी इतनी हो सकती है। तो डिमांड एनालिसिस इसीलिए हम करते हैं कि हमें इतने सारे डिसीजंस लेने में हेल्प होती है। लाइक एक एग्जांपल के थ्रू और देखते हैं कि कोई एक न्यू कंपनी स्टार्ट करना चाहता है, सो उससे पहले अपने प्रोडक्ट की डिमांड को एनालाइज करना पड़ेगा। लाइक वो मोबाइल फ़ोन्स की कंपनी स्टार्ट करना चाहता है तो वो देखेगा, डिमांड एनालिसिस करेगा कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, लोग ये फ़ोन कितना लोग ख़रीद रहे हैं नहीं ख़रीद रहे हैं, इस प्रोडक्ट को और कौन कौन कॉम्पिटिटर बना रहा है, मतलब मेरे साथ, मतलब मेरे कितने कॉम्पिटिटर्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें में हेल्प करेगा इसको डिमांड एनालिसिस को कि ये प्रोडक्ट में अगर मैं करता हूँ, काम करता हूँ, या इस प्रोडक्ट की मैं कंपनी खोलता हूँ तो ये चलेगी या नहीं चलेगी। तो ये सारी चीज़ों से हमें एक अच्छा आइडिया मिलता है, इसलिए हम डिमांड को एनालिसिस करते हैं। डिमांड एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है किसी भी कंपनी के लिए, इससे बहुत सारी चीज़ें उसे पता चलती है। सो आगे बढ़ते हैं। अब है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड या फैक्टर्स ऑफ डिमांड। मतलब ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि हमारी डिमांड को इफ़ेक्ट करते हैं। तो पहला देखते हैं हम प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। प्राइस ऑफ प्रोडक्ट में कैसे है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस, लाइक हम लेके चलते हैं आईफोन। सो आईफोन की प्राइस समझो 1 लाख रुपीज़ है और उसे अभी 30% लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, आईफोन को ख़रीद रहे हैं। बट अब एक ऐसा टाइम आया कि आईफोन की प्राइस कम हो गई, मतलब 50,000 हो गई उस प्रोडक्ट की।
मतलब आईफोन की प्राइस। तो जहाँ 30% लोग आईफोन खरीद रहे थे, अब प्राइस कम होने की वजह से लोग और ज़्यादा खरीदना इससे चाहेंगे। मतलब जहाँ 30% लोग ही खरीद रहे थे, अब बढ़ के 50% लोग खरीदना शुरू कर दिए इसको। मतलब उस प्रोडक्ट की प्राइस ने ही बहुत डिमांड में फ़र्क कर दिया। मतलब प्राइस कम हुई तो यहाँ पे आपकी डिमांड बढ़ गई, तो प्राइस कम हुई तो डिमांड बढ़ गई। उसी का उल्टा, अगर 1 लाख का फ़ोन था और अब वो बढ़ के हो गया 1.5 लाख का, तो जहाँ 30% लोग खरीद रहे थे, अब उसमें से थोड़े कम हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 25%। लाइक सो जैसे ही आपकी प्राइस आपने बढ़ाई, आपकी डिमांड कम हो जाएगी। मतलब प्राइस और डिमांड, इनके बीच में एक इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। सो इसलिए कहा जाता है कि प्राइस भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आपकी डिमांड को चेंज करने में। नेक्स्ट आता है आपका इनकम ऑफ कंज्यूमर। लाइक कंज्यूमर की इनकम भी बहुत इफ़ेक्ट करती है आपकी डिमांड को। लाइक एक कंज्यूमर है, मतलब हम लोग हैं समझो, तो हम हमारी सैलरी है 10,000 रुपीज़। तो उस 10,000 में हम कुछ 20 यूनिट्स लाइक समथिंग कुछ खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। 20 यूनिट्स हम हर महीने खरीद रहे हैं, 10,000 जब हमारी सैलरी है। अब मेरी इनकम बढ़ गई, लाइक मानो कि मुझे प्रमोशन हो गया या मुझे बोनस मिल गया है, तो मुझे 10,000 की जगह मेरी 20,000 सैलरी हो गई। तो जैसे ही मेरी इनकम बढ़ी, मैं जिस प्रोडक्ट की डिमांड कर रही थी, अब मैं और ज़्यादा करने लग जाऊंगी, क्योंकि मेरी इनकम बढ़ गई। तो मैं अब मेरे पास कैपेसिटी ज़्यादा हो गई है कि मैं और ज़्यादा खरीद सकती हूँ। तो जहाँ मैं 20 यूनिट्स खरीद रही, अब मैं 40 यूनिट्स खरीदना शुरू कर दूँगी। सो यहाँ पे इनकम ऑफ कंज्यूमर जैसे बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो आप डिमांड ज़्यादा करोगे, इनकम कम हुई तो आप डिमांड कम करोगे। तो यहाँ पे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है इनकम और डिमांड का। फिर आती है आपकी थर्ड, टेस्ट, हैबिट्स एंड प्रेफरेंसेस। अब कस्टमर की टेस्ट, हैबिट्स और प्रेफरेंसेस, ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है आपकी डिमांड को। लाइक कोई गुड्स है जो कि इन फैशन है, मतलब इस वक्त फैशन में चालू है वो गुड्स, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करेंगे, क्योंकि सभी लोग उस प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो जो गुड फैशन में है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लाइक किसी की हैबिट्स भी है, किसी को स्मोक करना पसंद है, किसी को ड्रिंकिंग पसंद है, सो उनकी डिमांड तो बढ़ती ही जाती है। मतलब उनकी डिमांड कम नहीं हुई, प्राइस बढ़े तो भी उनके डिमांड में कोई फ़र्क नहीं है, उनकी डिमांड कम नहीं होने वाली है। लाइक टेस्ट होती है, सो किसी पर्सन के टेस्ट में कोई चेंजेस आ गया तो ऑब्वियसली वो उस चीज़ की डिमांड और करना शुरू कर देगा। लाइक मुझे समझो कोई प्रोडक्ट पसंद आ गया, तो मैं और ज़्यादा उस प्रोडक्ट को ख़रीदूँगी। तो टेस्ट भी जो है वो भी आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है। मतलब जैसे आपके टेस्ट चेंज हुए, आपकी डिमांड में फ़र्क आ गया। फिर आता है रिलेटिव प्राइस ऑफ अदर गुड्स। अब इसमें दो गुड्स आते हैं, लाइक एक होती है सब्सटीट्यूट गुड्स, एक होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। दो होती है सब्सटीट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स नाम से ही है सब्सटीट्यूट, मतलब एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं, मतलब एक दूसरे को चेंज करते हैं, एक दूसरे को बदलते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसमें ले कि कॉफ़ी और टी, जो कि बहुत कॉमन है। तो यहाँ पे कॉफ़ी और टी, आपने दो प्रोडक्ट्स लिए हैं जो कि एक दूसरे के सब्सटीट्यूट और दोनों ही ड्रिंकिंग के लिए काम आते हैं। तो अब एग्जांपल के थ्रू देखें कि जैसे आप हमेशा टी कंज्यूम करते हो, रोज़ आप टी कंज्यूम करते हो, आपको टी पड़ती है 10 रुपीज़ की एक टी, और वहीं पे आपको कॉफ़ी जो है वो 20 रुपीज़ की पड़ती है। तो अब आप हमेशा टी कंज्यूम कर रहे हो, बट हुआ क्या, टी वाले ने प्राइजेस बढ़ा दिए, टी वाले ने प्राइजेस बढ़ा के कर दिए 18 रुपीज़। सो अब आपकी कॉफ़ी में कोई चेंजेस नहीं है, बट टी की प्राइजेस चेंज होने की वजह से आपकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। अब लोग सोचेंगे कि 18 रुपीज़ की तो टी मिल रही है, इससे अच्छा मैं 20 रुपीज़ की कॉफ़ी पी लेता हूँ। तो यहाँ पे टी के प्राइजेस बढ़े तो डिमांड किसकी बढ़ी? आपकी कॉफ़ी की डिमांड बढ़ गई। लोग ज़्यादा डिमांड किसकी करने लगे? कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लगे। तो यहाँ पे सब्सटीट्यूट गुड्स के केस में आपके दोनों प्रोडक्ट्स के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। मतलब एक की प्राइस बढ़ी तो दूसरे की प्राइस भी बढ़ेगी। ये होते हैं आपके सब्सटीट्यूट गुड्स। इसका हम आगे और नेक्स्ट वीडियोस में इनके डायग्राम्स के साथ इनको देखेंगे ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। फिर इसमें देखते हैं हमारा रिलेटिव गुड्स में एक और गुड्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होते हैं जो कि एक दूसरे मतलब साथ में कोई गुड्स जो है वो यूज़ में आते हैं। फॉर एग्जांपल कार एंड पेट्रोल, ये दोनों एक ही साथ चलते हैं। कार होगी, उसको चलाने के लिए पेट्रोल चाहिए, पेट्रोल है तो हमें कार की ज़रूरत है। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है कि एक गुड की प्राइस
कम हुई, लाइक पेट्रोल और कार अगर हम ले, तो पेट्रोल की प्राइजेस कम हुई तो कार की डिमांड्स बढ़ जाएगी। ठीक है, पेट्रोल की प्राइस कम हुई तो कार की डिमांड बढ़ जाएगी। यहाँ पे एक इन्वर्स रिलेशनशिप होता है इन दोनों के बीच में, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केसेस में। जैसे और होता है रबर पेंसिल हो गए इनके एग्जांपल्स, या फिर पेन एंड इंक हो गई। तो इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ये दोनों साथ में यूज़ होते हैं, मतलब एक गुड की प्राइस में कम हुआ तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर आती है आपके कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। अब कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन में क्या है कि कंज्यूमर एक्सपेक्ट करता है किसी चीज़ के, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कल के दिन पेट्रोल के प्राइजेस बढ़ जाएंगे बहुत ज़्यादा। सो कुछ लोग आज कंज्यूम कर लेते हैं ज़्यादा उस चीज़ को, कि तो हमने कल डिमांड होने की जगह हमने उस डिमांड को आज ही कर लिया, तो आज के दिन में उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सो ये भी बहुत ज़्यादा आपकी डिमांड को इफ़ेक्ट करता है, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस। देन आता है लास्ट, चेंज इन पॉपुलेशन। सो आपकी पॉपुलेशन में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। लाइक पॉपुलेशन बढ़ गई अचानक से, तो पॉपुलेशन का साइज़ बढ़ गया तो ऑब्वियसली डिमांड भी बढ़ जाएंगी उन प्रोडक्ट्स के। तो इसी तरीके से आपकी पॉपुलेशन में चेंज होने की वजह से आपकी डिमांड में भी चेंज होता है। तो ये थे आपके इतने 6 फैक्टर्स जो कि आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो आज का लेक्चर यही था हमारा, जिसमें हमने आज पढ़ा डिमांड क्या होता है, डिमांड एनालिसिस के बारे में पढ़ा कि डिमांड एनालिसिस क्यों किया जाता है, और है लास्ट डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और हम इनके आगे और डायग्राम्स पढ़ेंगे कि किस तरीके से इनमें चेंजेस होते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच एंड लाइक अवर वीडियो, सब्सक्राइब इट। थैंक यू।